अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 50। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ ये बता दीजिए उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। प्लीज़ कमेंट्स में बताते जाएं वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। मैं अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को सर वॉइस ठीक नहीं आ रही? अब क्लियर है? प्लीज़ वॉइस का बता दें, मेरे ख्याल से पहले भी इशू आ रहा था लास्ट क्लास में। आई एम फाइन सरिश, आप कैसी हैं? क्लियर है। अच्छा, अटेंडेंस में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ अटेंडेंस लगा लें अपनी। अच्छा, आज जो है ना हमारा ओपन क्यूरी सेशन है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को इनकरेज करूंगा कि आप लोग ऑन कॉल वाले इस पे ऑप्शन पे आकर जो है ट्राई करें, ऑडियो में आकर अगर अपना सवाल करना चाहते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। जल्दी से अटेंडेंस लगा लें। ओके, अटेंडेंस प्लीज लगा लें आप लोग अपनी, पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज फोटोशॉप को कुछ हम जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसकी वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास अब ये वीक जो है इसमें स्किल्स जो है हम ओपन ही रखेंगे, यानी कुछ जो चीज़ें हमें नहीं समझ आई उसको हम देखेंगे। कुछ जो चीज़ें हमारी रह गई हैं या कुछ जो हम एक्स्ट्रा समझना चाह रहे हैं उसको देखेंगे। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मतलब ये वीक जो है हमारा, हम कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ों पे ओपन डिस्कशन करेंगे। जिस तरह मैं आप लोगों के साथ पूरा लाइक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स जो है डेडिकेट करूंगा क्वेश्चन आंसरिंग पर, जिसपे आप लोगों की जो भी क्यूरी है, जो भी आपके माइंड पे सवालात आ रहे हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ होगी, और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि क्यूरी ऑन कॉल वाले ऑप्शन पे अगर आप आए तो उससे ये होगा कि आप लोग ऑडियो पर आकर सवाल पूछ सकते हैं, जरा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आप लोगों को और एक अच्छा सा हमारा एक सेशन भी हो सकता है। लेकिन ये कि अभी लास्ट वाले सेशंस में लोग बहुत कम ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ओनली 11 पीपल, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखाना चाह रहा था कि सर ने भी अभी हमारे साथ शेयर किया है। ये देखें। अच्छा, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वाले जिनकी अटेंडेंस का मसला है। आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, इसमें अगर आप लोग का नाम है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप लोग फिर ये पूरा आप अब सर से पता करा सकते हैं जिनका। अच्छा, फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैव, ये कह रहे हैं सर कि 70% से ज्यादा उनकी अटेंडेंस है बट दे वोंट ग्रेजुएट बिकॉज दे हैवंट सबमिटेड। अच्छा, यहाँ पे मसला प्रोफाइल लिंक्स का है। यहाँ पे प्रोफाइल लिंक्स का मसला है। अब इन बच्चों ने अभी तक प्रोफाइल लिंक्स नहीं सबमिट कराए हुए, देख लें आपके सामने है ये सारी लिस्ट सर ने शेयर की हुई इन स्टूडेंट्स ने जो कि रेगुलर हैं, आते हैं। इनके प्रोफाइल लिंक्स में, अच्छा, या तो प्रोफाइल लिंक में मसला होगा, हम प्रोफाइल लिंक को भी देख लेते हैं।
जी, उसके बारे में बताऊंगा मैं। अच्छा, सो 150 रिस्पॉन्सेज हैं, इसमें कुछ रेपिटेटिव रिस्पॉन्सेज भी होंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि किसने रीस मैंने आप लोगों को बताया था रीसबमिट लिखना है आगे आपने। यहाँ पर ताहिर ताहिर हुसैन साहब ने सबमिट कराए हुए हैं तीनों लिंक्स। अभी देखिए यहाँ पर ये मसला है। अब ये असजिद अली ने सबमिट कराए हैं तीनों लिंक्स, लेकिन फिर ये देखें अपवर्क का लिंक इन्होंने गलत सबमिट करा दिया। दिस इज द प्रॉब्लम। अभी असजिद अली ने पहले भी सबमिट कराए हैं, तो असजिद अगर आप हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो प्लीज आप अपने अपवर्क का लिंक वो वाला सबमिट कराएं जो कि इस तरह का दिखे, जिसमें आप आपकी उस लिंक को ओपन करके देखें कि लिंक जब ओपन करते हैं तो क्या ओपन हो रहा है। ठीक है। तो अब ये मोहम्मद मुजाहिद इकबाल है, इन्होंने फ्रीलांसर पे लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड। तो ये भाई क्यों अप्रूव नहीं हुई, क्या वजह है इनके ना अप्रूव होने की? मैंने तो सारी आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताई है किस तरह अप्रूव करना है, किस तरह इन पे काम करना है। ये अगेन अकील अहमद, इन्होंने सिर्फ अपने नाम लिखे हैं। इट्स नॉट राइट, आप अपना लिंक शेयर करना है। रिजवान खान जो है कंटिन्यू विथ वर्क, नहीं आपका कंटिन्यू विथ वर्क चलेगा नहीं ना। देखें आप जब तक नहीं करेंगे रिजवान, आप जब तक लिंक नहीं सबमिट करेंगे तब तक फायदा नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं हो सकेंगे। या आपने अगर गुरु का लिंक बनाया हुआ है तो वो वाला शेयर करना है। आपने अगर गुरु का, मैं वो बात कर लूंगा कि इस सेक्शन की जगह इन्होंने गुरु का लिंक बनाया हुआ है, गुरु का लिंक शेयर करते हैं। अगर अपवर्क का नहीं अप्रूव हो रहा तो आप लोग गुरु का शेयर कर दें। ठीक है। या आप लोग फॉर एग्जांपल पीपल पर आवर पे अगर किसी ने बनाया हुआ है तो उसका शेयर करते हैं। उसका वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन गुरु का आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये लोग हैं जिनके अभी तक जो है ना प्रोफाइल्स में मसला है। ठीक है। मनाहिल असलम इन्होंने सबमिट करा दिया है। मेरे ख्याल से आपका नाम आया हुआ है मनाहिल। हाँ, आपके सबमिट हो गए। देखें इनका नाम आया, इन्होंने सबमिट करा दिया, इनका ओके जिनका। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों के पास कुछ चंद दिन है। जिसने अभी तक नहीं कराया सबमिट वो प्लीज करवा दें। ये मैंने अब जिन्होंने शुरू में करा दिए ना सबमिट, उनके लिए आप समझ लें कि उनको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब उन्होंने उस टाइम पे करवा दिए, तभी उनका सारा मामला सॉल्व हो गया था। तो यहाँ पर अब जिनके रह गए मिसपा सादी हैं, आपका भी नाम आया हुआ है, आपने करवाए हैं कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल आपके भी नाम आया। आपने नहीं कराया। ठीक है। कि एक दफा देख लें इस तरह लिंक अपने सबमिट कराने, जिसको जब आप ओपन करें तो भाई आपकी अपनी प्रोफाइल ओपन हो रही हो। जिसको जब आप ओपन करें तो आपकी अपनी प्रोफाइल ओपन हो इस तरह। फिरोज भाई आपकी गिग्स ही नहीं बनी हुई, ये क्या बात हुई? ये देखें एक दफा वैलिडेट करें ना कि आपकी अपनी प्रोफाइल खुल रही है कि नहीं। ये इनकी अपनी प्रोफाइल खुल रही है, पिक्चर लगाएं इधर। अपनी प्रोफाइल्स तो अपडेट करें, क्या करने आते हैं कोर्स में। ठीक है। प्रोफाइल्स अपनी अपडेट करें आप लोग। अपनी बगैर पिक्चर भी नहीं आप लोगों ने लगाई हुई और गिग्स भी नहीं बनाई हुई, तो ये तो एक बहुत ही बुरा सिनेरियो है।
बाकी जिन्होंने नहीं सीरियस होना ग्रेजुएशन से रिलेटेड, वो ना दें प्रोफाइल्स अपनी, ना वर्क करें अपर पे। मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं था अपर की अपनी प्रोफाइल। आप लोग अगर अपनी आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करा पा रहे तो आप लोग फिर फ्रीलांसिंग किस तरह करेंगे? ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरा हाल पूछ रहे हैं, आई एम फाइन। प्लीज ये लोग जो हैं जिनको अपनी ग्रेजुएशन की फिक्र है, जिनको है कि यार हम ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो वो प्लीज अब इसको एक दफा देख लें। अ, अगर आपका नाम अभी तक यहाँ पर है और आपने सबमिट करा दिए, देखें आज की तारीख में आप लोग सबमिट कराएं। जिस तरह मिनाहिल का नाम मैंने देखा है, इनका सबमिट हुआ हुआ है। और इन नामों में हम देखते हैं किस किसने सबमिट करा दिया। ताहिर। ओके, बाकी मेरे ख्याल से भी काफी रहते हैं। सो इस लिस्ट को जरा एक दफा देख लें आप लोग। अब ये कह रहे हैं जी मैंने फाइवर का लिंक सबमिट कर किया है, आपने भी लिंक सबमिट कराना है। ये कितनी दफा आप एक चीज में बताऊं, ये तो मैं लिटरली हर वीक, मैंने आप लोगों को पता है, मैंने बीच में हर वीक में मैं हर क्लास में मैं एक दफा खोल के बता रहा था लिंक्स। तो पता नहीं आप लोग या तो क्लास के दौरान नींद आ जाती है, या आप लोग सही तरह से सुनते नहीं है। मिनाहिल आपके मिल चुके हैं। ठीक है। सो अटेंडेंस आप लोग की कुछ लोगों की पूरी आ रही है, लिंक्स नहीं है तो आप लोग ग्रेजुएट नहीं होंगे, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। आप लोगों ने लिस्ट भी देख ली है, यहाँ पर भी आप लोगों ने टैली कर लिया है कि किस किस का यहाँ पे मसला है, लिंक नहीं सबमिट हुआ है। तो अब इसके बाद आप लोग देख लेंगे आप लोगों ने किस तरह उसको करना है, क्योंकि अगर आप लोग की लिंक्स नहीं है मौजूद तो फिर मसला है। ओके, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स ब्रिंग एन इमेज। आज हम देखेंगे फोटोशॉप फिल्टर्स को, और फोटोशॉप फिल्टर्स किस तरह काम करते हैं। शेयर स्क्रीन। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? प्लीज एक दफा बता दें। वाटरमार्क रिमूव करने को बता दें। वाटरमार्क आपने उसी तरह ही रिमूव करना है जिस तरह हम लोग ने क्लोन टूल से मैंने आप लोगों को बैज रिमूव करना सिखाया था, मारिया। उसी तरह आप लोगों ने रिमूव करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, इमेज ले आओ कोई। ऑलराइट, सो दिस इज एन इमेज। और हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी लास्ट क्लास में, आई रिमेम्बर, जो थर्सडे वाली क्लास थी।
we studied till here like blur tool, sharp tool, smudge tool. ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने ये चीज़ें, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा क्विकली बता दूं कि ये ब्लर टूल और ये फॉर एग्जांपल ये सारे टूल्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। तो और यहाँ से हम लोगों ने ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, ये वाली चीज़ भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ब्लर टूल, शार्पर टूल और स्मज टूल। अच्छा, ब्लर टूल जो है वो भी बेसिकली सिंपली एक ब्लर क्रिएट करेगा आपकी इमेज पे। और जिस तरह आप लोग यहाँ से हम लोग ने सैंपल लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था, इसमें भी आप एक ब्लैंक लेयर बनाकर फिर आप फॉर एग्जांपल ब्लर अप्लाई करें, तो ये देखें आपकी इमेज के ऊपर एक ब्लर सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले आपकी जो स्किन थी वो काफी नॉइजी थी, उसपे पोर्स वगैरह नजर आ रहे थे, अब काफी ब्लरी सी हो गई है। ओके। तो यहाँ से अगर आप इसको हाइड करके ओरिजिनल इमेज को हाइड करके देखें तो इस तरह का आपका ये ब्लर इस एरिया में क्रिएट हुआ है। तो ये सिंपली ब्लर ब्लर का है। इसको मैं बैक करता हूँ तो ये देखें अब दोबारा से स्किन आपकी नॉइजी स्किन हो गई है। उसके अलावा शार्पन है, शार्पन ब्लर का उलट है, यानी नॉइज और ब्लर का ऑपोजिट बेसिकली होता है, कनेक्शन होता है। नॉइज होती है इस तरह की ग्रेनी, आपको जो है ना ये देखें, ये इस तरह का ग्रेनी टेक्सचर आपको नजर आता है पिक्चर के ऊपर, ये नॉइज है सारी। ठीक है। तो शार्पन क्या करेगा, मजीद उस नॉइज को बढ़ाएगा, ये देखें इस तरह बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बढ़ा देता है। तो उसको बड़ा आप लोग ने केयरफुली यूज करना है, इसकी स्ट्रेंथ आप कम कर सकते हैं। बट फिर भी इट्स गिविंग अ very aggressive result because this is already a noisy area. अब बेसिकली अप्लाई करते हैं अगर आपका कोई ब्लरी एरिया हो, इस तरह फॉर एग्जांपल ये ब्लर कर, फॉर एग्जांपल ओरिजिनली ये इस तरह ब्लर्ड था। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो है शार्पन टूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब ये देखें इसको थोड़ा सा शार्प कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप अप्लाई करें तो थोड़ा सा शार्प कर रहा है। ऑल्दो इट्स गिविंग एन एग्रेसिव रिजल्ट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिलीज द स्ट्रेंथ, आप इस स्ट्रेंथ को थोड़ा और कम कर सकते हैं और इस प्रोटेक्ट डिटेल वाले ऑप्शन को जो है ना आप एक्टिव रखें और हल्का हल्का इसको अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा फेरे मत इसको। ये देखें इस तरह ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है वरना, तो अगर कि स्केलेटन स्किन है। सो यू डू इट लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास है जी स्मज टूल। स्मज टूल बेसिकली, अभी स्मज टूल जो है इसका हम लोग अभी एडवांस वर्जन अभी फिल्टर्स में जाकर पढ़ेंगे भी। स्मज टूल बेसिकली ये करता है कि आपकी स्किन को या आपके पिक्सल्स को थोड़ा सा इस तरह मूव करता है, लाइक टू क्रिएट अ स्मज इफेक्ट लाइक दिस। ठीक। इसकी स्ट्रेंथ आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इस तरह मतलब आपका ये काइंड ऑफ ये फॉर एग्जांपल ये तो इसकी मैं फीचर्स पे कर रहा हूँ, ये मैं करना भी नहीं चाहता डिटेल में। फॉर एग्जांपल कोई कार है हमारे पास, ये कार है, तो इस पे अगर मैं स्मच कर रहा हूँ तो इस तरह, यानी इसका मैं ब्लरी टाइप इफेक्ट थोड़ा सा क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो वो स्पीड के उसमें उसमें है, तो यू कैन क्रिएट दिस इफेक्ट विद दिस एज वेल।
उसके बाद हमारे पास है डॉज टूल है और बर्न टूल है और स्पॉन्ज टूल है। अच्छा ये वाले टूल्स जो हैं ये सैंपल और लेयर्स वाले ऑप्शन के साथ नहीं काम करते अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाई। बट इसको आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि आप खैर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ब्लैंक लेयर बना के उस पर काम करें। लेट्स सी, जब मैं इसको करता हूँ तो यस इट्स नॉट परफॉर्मिंग एनीथिंग। ओके, यहाँ से सैंपल और लेयर का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, तो इसको हमें इसके ऊपर डायरेक्ट ही करना पड़ता है। डॉज टूल बेसिकली ये करता है कि आपके जो ऑलरेडी हाईलाइटेड एरियाज होते हैं इमेज के, उनको मजीद हाईलाइट करता है, यानी देखें उसको मजीद ब्राइट कर रहा है। अब ये देखें आपकी इमेज इस तरह की दिख रही है। सो ये अच्छा ये डार्कर एरियाज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिससे शेडोवी एरिया है इस पे अप्लाई करें, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं, ऑलरेडी जरा ब्राइट है, उनको मजीद ये ब्राइट करता है। इसका एक्सपोजर थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं टू गेट अ डाइल्यूटेड रिजल्ट, नॉट टू एग्रेसिव। ये देख रहे हैं, अब आपकी इमेज, आपके जो इसके फेस के जो जो ब्राइटन पार्ट्स पार्ट्स है वो जरा एग्रेसिव लग रहे हैं। यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप शेडोज के अंदर अगर करना चाह रहे हैं ये तो आप यहाँ से शेडोज सेलेक्ट करें, और अब ये शेडोज के ऊपर ये वाइट देखें थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है, ये थोड़ा सा वाइट में कन्वर्ट हो रहा है ये देखें। तो ये है आपका डॉज टूल। उसके बाद आपका बर्न टूल है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट काम करता है, यानी ये जो शेडोवी एरियाज हैं उनको मजीद और डार्क कर देता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मिड टोन्स सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर अप्लाई होगा। और अगर आप हाईलाइट सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हाईलाइट्स के ऊपर भी इस तरह देखें, ये ब्लैक उसको कर रहा है, अप्लाई होगा, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड, सो आई जस्ट सिलेक्ट मिड टोन्स। उसके बाद हमारे पास स्पॉन्ज टूल है। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, ये सेचुरेशन सेचुरेट करता है या डिसेचुरेट करता है। तो सेचुरेट करने से क्या मुराद है भाई, कि आपकी जो पिक्सल है उसके अंदर जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा, यानी आप समझ लें वाइब्रेंट नजर आएंगे। ठीक है, काफी ज्यादा वाइब्रेंट नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल इस पे अप्लाई करूं तो देखें काफी ज्यादा वाइब्रेंट हो रही है स्किन, बहुत काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है। इसका फ्लो आप कम कर सकते हैं टू गेट अ बेटर रिजल्ट, बट स्टिल इट्स मेकिंग इट वेरी वेरी सैचुरेटेड और इट्स नॉट लुकिंग गुड। आप इसको डीसेचुरेट अगर करेंगे तो ये अब उसके अंदर से कलर्स निकालेगा, यानी कम करेगा। अच्छा, जो काम आप यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन से कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये ह्यू एंड सैचुरेशन, ये वाला, इसके अंदर ये वाला जो बार है इसमें या तो इसको डिसेचुरेट कर दो या सैचुरेट कर दो बहुत ज्यादा। इसके लिए उन्होंने एक अलग से ब्रश भी दे दिया हुआ है, बस ये समझ लें कि आप अपने पर्टिकुलर एरियाज में करना चाह रहे हैं कि नहीं। वैसे मैं ब्रश का भी यूज करता नहीं, मैं इसी से कर लेता हूँ, सैचुरेट करना है या डिसेचुरेट करना है। हाँ, अगर कुछ एरियाज को मैंने डिसेचुरेट की सैचुरेटेड रखना है तो यहाँ से मैं लेयर मास्क सेलेक्ट करके ब्रश सेलेक्ट करके वहां से मैं इफेक्ट रिमूव कर देता हूँ, यानी बालों से मैं इसका इफेक्ट रिमूव कर दूंगा। थोड़ा सा ये लिप से इसका इफेक्ट मैं रिमूव कर दूंगा। तो अगर मैं करना चाहूँ मैं बाद में भी कर सकता हूँ, जरूरी है उसके लिए मुझे एक सेपरेट ब्रश चाहिए। सो ये थे, ये मैंने क्लास क्लास में यहाँ तक बताए थे। बाकी उसके अलावा ये आपका टेक्स्ट टूल है, और पेन टूल में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ इसमें।
एंड दीज आर द फ्यू टूल्स। अच्छा, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टूल को देख लेते हैं। तो टेक्स्ट टूल बेसिकली, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका नाम, फॉर एग्जांपल ठीक है, स्मिथ इसका नाम हमने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड तो हमें सारी चीज़ें आती ही हैं, तो इसमें मुझे इतनी डिटेल बताने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूँ। और टेक्स्ट पर आप लोग जो है यहाँ पे लेयर इफेक्ट्स वगैरह के जो ऑप्शन हैं वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इनको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ड्रॉप शेडो वगैरह, ठीक है, पैटर्न लेआउट वगैरह। हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग इसमें ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग, हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको ज़रा मैं एक बोल्ड टेक्स्ट करता हूँ, लाइक दिस स्मिथ, ये बोल्ड टेक्स्ट है। मैं यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल इमेज लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई है। अच्छा, इस इमेज को आप लोगों को क्लिपिंग मास्क का कॉन्सेप्ट पता होगा। क्लिपिंग मास्क मैं ऑलरेडी इलिस्ट्रेटर में भी बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट के अंदर ये इमेज क्लिप कर जाए। तो यहाँ पर अब ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, इसमें और इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा फर्क ये है गाइस कि जो क्लिप मास्क होता है वो इलिस्ट्रेटर में आप लोगों को याद होगा कि फॉन्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता था और इमेज हमेशा पीछे होती थी। इसमें इमेज टॉप पर होती है और फॉन्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे होता है। तो इमेज को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टॉप पे रख लिया, फॉन्ट पीछे है, और इनको मैंने दोनों को पकड़कर अगर राइट क्लिक करके दो चीजें यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लें, या यहाँ से ऑल्ट दबाकर यहाँ से ये कर लें, इस पे यहाँ पे क्लिक इनके दरमियान, तो ये इस पे क्लिप मास्क हो जाएगा। एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस। फॉन्ट के अंदर जो है आपकी क्लिपिंग मास्क हो चुकी है। Okay, so this is how you can clip mask यानी an image into a font। और इसी तरह आप किसी शेप में भी कर सकते हैं, लाइक ये आपकी शेप है, ये एक फ्लावर नुमा शेप है आपकी, इसके अंदर कोई आप इमेज क्लिप मास्क कर सकते हैं, लाइक दिस इज एन इमेज आई एम डाउनलोडिंग। तो टाइम दे रही है। ओके, सो ये इमेज आप लोगों के पास यहाँ पर आ गई। अब इस इमेज को इस फ्लावर के अंदर मैं क्लिप मास्क करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं लेकर आऊंगा और इनके दरमियान इसको आपस में एक दूसरे, इसको ऊपर रखूंगा और जिसको क्लिप, जिस पे क्लिप करना है उसको नीचे रखूंगा और यहाँ से ऑल्ट दबा के क्लिक करूंगा। नाउ इट्स क्लिप्ड इनसाइड दिस। एंड देन इफ आई वांट टू मूव द इमेज आफ्टर दैट, तो मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, आई कैन श्रिंक इट, आई कैन मूव इट अकॉर्डिंग टू इट लाइक दिस, जस्ट लाइक जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में करते थे।
जब भी आप इनको क्लिप मास्क करें, इनको ग्रुप कर दें ताकि ये एक साथ मूव हो आपके। ग्रुप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी दबाएं तो यू कैन मूव इट ऑल टुगेदर वंस। सो ये तो था आपका फॉर एग्जांपल क्लिपिंग मास्क, और टेक्स्ट से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें कुछ बता रहा था, तो उसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा, टेक्स्ट पे ही आते हैं हम। टेक्स्ट पर आप लोग का दूसरा ऑप्शन कौन सा है? वर्टिकल टाइप है। वर्टिकल टाइप आप ऑलरेडी देख चुके हैं इलिस्ट्रेटर में भी, ये वर्टिकली टाइप करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। अच्छा, लेट्स सी। ओके, मैं ज़रा इसकी फॉन्ट साइज जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉन्ट है स्मिथ। अब ये इस पे क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल हमने फॉन्ट किया, इसको ओके किया यहाँ से। अब यहाँ की ना इस फॉन्ट के हिसाब से इधर की सिलेक्शन हो जाती है। क्या हुआ कि इस फॉन्ट के हिसाब से इधर की सिलेक्शन हो गई। तो अगर मैं यहाँ से बेसिकली इमेज को कंट्रोल सी और कंट्रोल जे करता हूँ तो बेसिकली ये एरिया यहाँ पे देखें, ये बेसिकली सिलेक्ट हो गया उस इमेज का। क्या हुआ है भला? यानी ये टेक्स्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा, स्मिथ ही जिस तरह हमने लिखा, तो ये जो स्मिथ है जब आप इसको ओके करेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। इट्स नॉट अ टेक्स्ट, इट्स अ टेक्स्ट बट इट्स अ टेक्स्ट सिलेक्शन। तो आप इसको फिर रिमूव कर सकते हैं सिलेक्शन को। यानी ये जो इसको किसी भी सिलेक्शन टूल को आप सिलेक्ट करें और फिर इसको आप मूव कर सकते हैं, यानी कहाँ पर इसको आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मूव करना चाहा आपने, और अब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस एरिया को, यानी इस पे कोई भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसकी सिलेक्शन कर लिया आपने। कि ये देखें आपकी ये सिलेक्शन हो गई है। मतलब आप टेक्स्ट बेस्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका ये मकसद है। और ये वर्टिकल टाइप मास्क में ये बस वर्टिकली आपका लिखा जाएगा, नथिंग डिफरेंट। सो ये एक इसमें काफ़ी एक मज़ेदार सा फीचर है, क्योंकि हमारा फोटोशॉप में सिलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, तो इसमें ये वाली चीज़ अवेलेबल है। तो गाइस, ये तो थे आपके सारे फंक्शनल टूल्स जो यहाँ पर हैं, हम लोग ने सारे देखे हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमने नहीं देखे। उसके अलावा वीव सीन ऑल द इम्पोर्टेंट टूल्स। तो ये एफ से जो है ना, क्या कहते हैं, आपका फुल स्क्रीन हो जाता है। एफ अगर आप दबाएं, आपका जो फोटोशॉप है फुल स्क्रीन हो जाता है। तो ये था आप लोग के सारे टूल्स, और उसके बाद अब हम आ जाते हैं फिल्टर्स पर। मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। नाउ वी हैव 16। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज।
प्लीज यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हमारी स्टोरी इलिस्ट्रेशन अभी मैं ये चीजें कंप्लीट कर दूं। मैंने कहा है, मैंने इसी वीक पढ़ाना है, तो इसी वक्त भी रख ले, मैं टोटल फ्री। सर जो टेक्स्ट सिलेक्शन होती है वो ओके करते हैं तो अप्लाई हो जाती है जी। जब ऊपर से आप प्रेस ओके करते हैं ना या टिक मार्क करते हैं तो आपकी अप्लाई हो जाती है। और कोई सवाल हो? टेक्स्ट सिलेक्शन मैंने ये जो टेक्स्ट के अंदर ही आप लोगों का ये है ना, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप टूल तो आपका नॉर्मल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल आपका वर्टिकल टाइप टूल है। उसके नीचे आपको ये दो नजर आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, बिकॉज ये मास्किंग करता है, यानी ये काइंड ऑफ सिलेक्शन करता है आपकी और टेक्स्ट बेस्ड। तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास है फिल्टर्स। यहाँ पर अच्छा, हम लोगों ने कलर रेंज भी पढ़ लिया ना, राइट? मैंने आप लोगों को कलर रेंज पढ़ाया है, एक दफा बता दीजिएगा। एक दो चीजें रह गई हैं, वो भी मैं आज आपकी कवर कर दूंगा। कलर रेंज किसी को याद है कि मैंने पढ़ाया है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने पढ़ाया है सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सेलेक्ट पर जाएं, कलर रेंज पर जाएं, तो यानी आप सिलेक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कलर को बेसिस बनाकर आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कलर रेंज ये कहता है। तो फॉर एग्जांपल कलर रेंज अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ और मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ किसी, फॉर एग्जांपल ये इस ब्लू शर्ट पे किया है, इसको क्लिक करके इसकी फजीनेस बढ़ा रहा हूँ, तो यानी ये इतना एरिया ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। the color of it, it's looking like this। ठीक हो गया। तो इस तरह यानी ये आप लोग को याद है कि मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कलर रेंज के, ये नहीं पढ़ा था? ओके। सो कलर रेंज बेसिकली इस तरह काम करता है, जरा दोबारा देख लेते हैं कलर रेंज को। मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी हम लोग अभी तक सिलेक्शन करते आ रहे हैं, यानी डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स की मदद से, और वो कुछ पिक्सल्स की मदद से कर रहे होते हैं, कुछ यानी सिर्फ कलर्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो ये कलर रेंज हमारे पास ये एक सिलेक्शन का तरीका है। ये कहता है कि भाई मुझे अगर तुम एक कलर बता दोगे, यानी ये कलर रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया, कलर रेंज बता दोगे। फॉर एग्जांपल तुमने इस पे क्लिक किया ब्लू पर, ठीक है, तुम कहते हो ये तुमने सेलेक्ट करना है।
एक दफ़ा ना आप यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लें कि आपका यहाँ क्या सिलेक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट होने वाला है, दाढ़ी का एरिया सेलेक्ट होने वाला है, शर्ट का एरिया सेलेक्ट होने वाला है। अब आप यहाँ से एडिशन भी कर सकते हैं यानी कलर्स की, बट वो मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर आप फजीनेस अगर बढ़ाएंगे तो दैट मीन्स कि आपके जो सिलेक्शन एरिया है वो बढ़ता जाएगा, यानी ये जो वाइट कलर है वो सजेस्ट कर रहा है कि आपका सिलेक्टेड एरिया है, ब्लैक कलर आपका सजेस्ट कर रहा है आपका नॉन सिलेक्टेड एरिया। तो आपने फजीनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी कि आपका बहुत ज़्यादा एरिया सिलेक्टेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट डू इट हेयर, ओके कर दूंगा। अब कुछ ये वाला मेरा एरिया सिलेक्ट हो गया फेस का भी, तो इसको बाद में आप डी सिलेक्ट कर दें। आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल क्विक सिलेक्शन टूल लें और ऑल्ट दबाकर आप यहाँ से डी सिलेक्ट कर दें। ऑल्ट दबाकर इधर से आप इसका फेस डी सिलेक्ट कर दें अगर सिलेक्ट हो गया एक्स्ट्रा। अब आपकी जितनी भी सिलेक्शन हुई है शर्ट की, अच्छा आपको ये छोटे छोटे ये दाने नजर नहीं आ रहे सिलेक्ट हुए हुए, ये इसलिए सिलेक्ट नहीं किए बिकॉज इस शर्ट को अगर आप देखें तो इस शर्ट के अंदर ना छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स थे, एक पैटर्न बना हुआ था, तो उसने बड़ा रियलिस्टिकली इसको सिलेक्ट किया है। और जब आप इसका कलर चेंज करने जाएंगे तो इसका कलर जब चेंज होगा तो बड़ा रियलिस्टिक लगेगा कलर चेंज होते हुए। जब ह्यू एंड सैचुरेशन पे मैंने इसका कलर चेंज किया तो उसका पैटर्न भी लूज नहीं हो रहा शर्ट का, ठीक है, पैटर्न भी बरकरार है और कलर भी चेंज हो रहा है। ये काफ़ी इफेक्टिव वे होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना और उसका यानी रियलिस्टिक वे में कलर। इसी तरह अगर आप बालों को चेंज करना चाहते हैं, इसके सिर्फ बालों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कलर रेंज पर जाऊंगा और यहाँ से ये ब्लैक एरिया को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फुल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ओके कर दिया। अब ये ब्लैक एरिया जितना भी है सारा मेरा सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ से शर्ट वाला एरिया को डी सेलेक्ट कर दूंगा बिकॉज आई डू नॉट नीड इट, तो मैंने इसको डी सेलेक्ट कर दिया। बस आराम आराम से करें आप। तो ये आपका सिलेक्टेड रहने दें बिकॉज ये डार्क वाला एरिया ना, मैंने सारे डार्क वाला एरिया सेलेक्ट किया है जो कि यानी आप समझ लें काइंड ऑफ जिसमें बाल आ गए, दाढ़ी के बाल आ गए, इसके जो शेडो वाले एरियाज हैं वो सारे आ गए। उसको सिलेक्ट करने के बाद में अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेवल्स एंड कर्व्स कर्व्स अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब देखें सिर्फ इन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये कर्व्स में आपको याद होगा यहाँ से ऊपर करें तो हाईलाइट्स होता है, तो देखें उसके अंदर जो है वाइट हाईलाइट्स आपके ऐड हो रहे हैं। तो ये कलर रेंज काफ़ी एक यूजफुल टूल है, इसको आप कलर के बेसिस पर आप सिलेक्शन करते हैं तो जितने भी आपकी इमेज के अंदर वो कलर होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बस एक चीज़ का आप लोग ने ध्यान रखना है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो कलर रेंज की तो आप फजीनेस उतनी ही बढ़ाएं जितनी आप सिलेक्ट एरिया करना चाहते हैं। अगर आप फजीनेस फुल करके भी आप कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कर लिया, तो आप बाद में फिर डी सेलेक्ट कर दें उसे, जो सिलेक्टेड एरिया उसको डी सेलेक्ट करना है। फजीनेस का बेसिकली ये चक्कर होता है कि फजीनेस कहता है कि आप हमें सिलेक्शन एरिया, अगर आप फजीनेस बढ़ाओगे तो मैं सिलेक्शन एरिया ज़्यादा एक्सपैंड कर दूंगा, अगर फजीनेस कम करोगे तो मैं बहुत सिलेक्टिव एरिया आपका सिलेक्ट करूंगा। आप देखें सिर्फ उसने मैंने बहुत सिलेक्टिवली उसने डार्क कलर्स जो है ना सिलेक्ट किए हैं। अब ये देखें सिर्फ इन पे ये आपका डार्कनेस ऐड हो रही है और काफ़ी इफेक्टिवली रियलिस्टिकली हो रही है, ये भी नहीं अनरियलिस्टिक हो रही है, बड़ी रियलिस्टिक आपकी जो है कलर चेंजेस यानी हाईलाइट चेंजेस शेडो चेंजेस हो रही हैं। सो ये आप लोगों का कलर रेंज है। इसके अंदर कलर रेंज के अंदर आप लोग अगर देखें
तो यहाँ पर ये प्लस का साइन भी है। आप एक से ज्यादा कलर शेड, फॉर एग्जांपल एक आपने ये पिक किया, फिर एक आपने ये पिक कर लिया, तो अब आपके दो यानी ब्लैक्स और ग्रीन्स यानी इन दोनों को वो सिलेक्ट करेगा। ये काफी हॉरिबल लग रहा है, बट नाउ इट इज सिलेक्टिंग ऑल ऑफ द एरिया। नाउ इट्स सिलेक्टिंग जो भी यहाँ पे वाइट हो रहा है उसने, यानी अब वो कह रहे हैं कि दो एक एक से ज्यादा कलर को आप पिक कर सकते हैं, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो आप सिंगल कलर को ही कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कलर रेंज। अच्छा ये जो मैं अप्लाई करता हूँ हमेशा, फॉर एग्जांपल ये मैंने कलर रेंज किया इस एरिया को, ठीक है, और उसके बाद में जो एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करता हूँ उसका फायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करता हूँ तो उसका फायदा ये होता है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली ऐसा लेयर मास्क बन जाता है जिसमें वो सिर्फ इस जो हमारा सिलेक्टेड एरिया था उसके ऊपर ही सिर्फ अप्लाई होगा। और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पर देखें ये वाइट वाइट जो हो रहा है ये सिर्फ ये इस बंदे के यानी हेयर है, बियर्ड है और शर्ट का जो हिस्सा हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ था। तो अब ये जो एडजस्टमेंट ले रहे हैं सिर्फ इसी पर ही अप्लाई होगी, ठीक है, जो आपका सिलेक्टेड एरिया है। ऑलराइट, तो दिस इज कलर रेंज। तो आप हमेशा इस तरह पहले सिलेक्ट कर लें, फिर आप लोग जो है कोई एडजस्टमेंट लेयर एक्टिवेट कर लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली लेयर मास्क इस तरह का बन जाएगा कि आपका फॉर एग्जांपल ये वाइट एरिया जो है वो आपका सिलेक्टेड होगा और ये ब्लैक एरिया आपको नॉन सिलेक्टेड होगा, तो सिर्फ वहीं पर इफेक्ट अप्लाई होगा जो आपने सिलेक्ट किया था इनिशियली। तो दिस वाज कलर रेंज। उसके बाद हम चलते हैं जी, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मेड अ सिलेक्शन by quick selection tool or whatever it is. ओके, सो ये आपने ये सेलेक्ट कर लिया और फॉर एग्जांपल इसको रिमूव कर दिया और ये आपके पास पीछे बचा है। तो आप अब इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप फिर ये आपके पास बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ये बंदा पीछे आपके पास बच गया है। अब मसला ये होता है कि जब आप इसका ये रिमूव करते हैं तो इसके ये एजेस कभी कभार जो है ना क्लियर नहीं होता है। इसको हमें रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। अभी तो हमारा बैकग्राउंड काफ़ी सिंपल था, तो काफ़ी इफ़ेक्टिवली हो चुका है। मैं कोई और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर आप समझ लें। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफाइन एजेस का। ठीक है, अब इसका ये हम लोग यहाँ पर रिमूव करते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ से अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। बट अब ये एजेस जो हैं इसको थोड़ा सा हमें रिफाइन एक दफ़ा हमने देखना होता है, यानी इसके पीछे ना एक दफ़ा कलर ऐड करके आप देखें, ब्लैक कलर या कोई भी डार्क कलर, और देखें कहाँ, ये देखें ये मसला है। यहाँ से इसके बालों में जो है ना ये इसके एजेस इतने क्लियरली रिफाइंड नहीं है, इसने उतना क्लियरली रिमूव नहीं किया।
यहाँ से भी थोड़ा सा क्लियर होने वाला है, इधर से भी थोड़ा सा क्लैरिटी होने वाली है। तो इसको किस तरह हम करेंगे? सो वंस यू हैव रिमूव द बैकग्राउंड, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो पीछे इमेज रह जाएगी, पिक्सल रह जाएगा, उसको कंट्रोल दबा कर क्लिक करेंगे तो वो फिर वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, जिस जो भी पीछे रह गया वो सेलेक्ट हो गया। और फिर आप यहाँ से सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप शिफ्ट दबाकर ये सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिफाइन एज का जो है ना ऑप्शन खुल जाएगा। आपके फोटोशॉप में यहाँ पे रिफाइन एज का ऑप्शन शायद हो। अगर आ रहा है तो आप सेलेक्ट एंड मास्क पे शिफ्ट दबा के क्लिक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट रिफाइन एज पर क्लिक कर देंगे। मैं आप लोग को रिफाइन एज इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वो पुराने फोटोशॉप्स में रिफाइन एज पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास नया फोटोशॉप है और आपको रिफाइन एज नहीं मिल रहा तो सिलेक्ट एंड मास्क को शिफ्ट दबा कर क्लिक करना पड़ता है, फिर रिफाइन एज एक्टिवेट होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसके बालों में से ये जो वाइट जो बैकग्राउंड का जो एरिया फंस गया हुआ है इसको हमने निकालना है। सो यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड जिसके देख सकते हैं कि कौन सा आपने रखना है सफाई करने के लिए, मतलब उसकी रिफाइन करने के लिए। मेरे से ब्लैक बैकग्राउंड वर्क्स बेस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक ब्रश है, ब्रश जो हमें हेल्प करेगा बेसिकली इसको रिफाइन करने में। ठीक है, एक ब्रश है जो हेल्प करेगा इसको रिफाइन करने में। अब यहाँ पर बेसिकली गाइस हम लोग ने ये करना है कि आप लोगों का यहाँ पर ये एक ब्रश है, एज डिटेक्शन आप इसको कह सकते हैं, हम लोग करेंगे। और ये एक स्मार्ट रेडियस ब्रश है आपका, रिफाइंड रेडियस टूल भी इसको कह सकते हैं आप। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे ये आपका काइंड ऑफ एज अ ब्रश काम करेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से स्मार्ट रेडियस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से रेडियस थोड़ा सा जो है आपने मतलब 1 पॉइंट जो है ना थोड़ा सा बढ़ा लेना। अब आप ये ब्रश जो है आहिस्ता आहिस्ता ना इधर इस एरिया में फेरते जाओगे। आप अगर ये देखो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है। मैं जरा बैक करता हूँ, ये ब्रश को मैं फेर रहा हूँ, ये देखें काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके बालों में से वो वाइट एरिया निकला है, ये देखें। इस ब्रश का काम ये होता है कि आपके जो फॉर एग्जांपल हेयर के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल जब आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो वो जो रह जाता है उसको ये वैनिश करता है। आप इसमें स्मार्ट रेडियस हटाकर आप रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा ये तो हो गया अभी भी, लेकिन इतना कोई इफेक्टिव रिजल्ट हमें थोड़ा सा भी रहता है। उसके बाद जब आपने वाइट एरिया रिमूव कर लिया उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास एडजस्ट एज के हम ऑप्शंस पर आएंगे और यहाँ से हम लोग जो है इन ऑप्शंस को देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्मूथ को बढ़ाता हूँ तो आपके एजेस काइंड ऑफ ये रेडियस को जरा कम ही रखें आप, आपके एजेस काइंड ऑफ स्मूथ हो रहे हैं। अब दोबारा से वो जो वाइट एरिया है वो दोबारा से आ रहा है तो इसको हम स्मूथ रहने देते हैं। फेदर को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो दोबारा से वाइट आ रहा है, इसको भी रहने देते हैं। कंट्रास्ट को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए वाइट कम हो रहा है हमारा, इसको हम बढ़ाकर देखते हैं। दिस इज बेटर। शिफ्ट एज, शिफ्ट एज को अगर मैं माइनस की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो एज अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो एज बाहर की तरफ बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आता हूँ। नाउ इट्स मच बेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया, ये let's- अब काफी मेरे ख्याल से बेहतर चल रहा है।
काफी बेहतर हो गया। फिर फेदर उसमें कंट्रास्ट से बेहतर हुआ है, शिफ्ट एज से बेहतर हुआ है, डीकंटेमिनेट कलर्स है। हाँ, डीकंटेमिनेट कलर्स को भी आप फुल कर दें तो अब वो बेसिकली क्या हुआ है कि जो वाइट वाले कलर्स थे वो कन्वर्ट होके जो उसके हेयर के कलर थे, ब्राउन कलर थे, उसमें हो गए। तो डीकंटेमिनेट कलर से ये हमें बेनिफिट हुआ। अब आपने यहाँ से जब ये सेटिंग्स अपनी सारी कर ली, देखिए परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। परफेक्ट रिजल्ट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि परफेक्ट रिजल्ट आपको मिले, थोड़ा सा आपने काम करना होता है। काफी हद तक हमने इम्प्रूव रिजल्ट गेन कर लिया है। पहले तो बिल्कुल ही फॉर एग्जांपल बुरा रिजल्ट था। तो आपने आउटपुट टू कर लेना न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, यानी आपकी जो आउटपुट बनेगी वो एक नई लेयर पर बनेगी और एक लेयर मास्क के साथ बनेगी। ओके करते हैं। तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। इट्स बेटर कटिंग ऑफ हेयर। थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी एग्रेसिव हुई है, इसको मैं मजीद थोड़ा सा मैं ज़रा इसको जाता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट पे जाता हूँ, रिफाइन एज करता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। तो ये आप रिफाइन एज करेंगे पता है कब, जब आप फॉर एग्जांपल किसी इस तरह ये बच्चा था, इसके पीछे से मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, तो इसके जो बाल में जो या स्किन में जो बैकग्राउंड का एरिया स्टक हो जाता है, उसके लिए रिफाइन एज का इस्तेमाल किया जाता है। और रिफाइन एज बेसिकली हेल्प करता है हमें हमारे अपने एज को जो है रिफाइन करने के लिए। नाउ इट वोंट गिव यू 100% एग्जैक्ट रिजल्ट, कीप दैट इन माइंड। इट वोंट गिव यू 100% परफेक्ट रिजल्ट, however it would give you a 90% और an 80% result। अब इसको दूर से देखते हुए हमें नहीं लग रहा कि ये जो फॉर एग्जांपल बच्चा है, यानी इसके बालों में कुछ था, यानी इट्स लुकिंग परफेक्टली फाइन। सो दिस इज हाउ यू यूज रिफाइन एज टू। अच्छा, ये इसका पुराना वर्जन था, ये इसको हाइड किया हुआ है, ये इसको अनहाइड करूंगा तो इसका पुराना वर्जन था इस तरह, और इसका नया वर्जन ये इस लेयर पे, तो उसको आप डिलीट कर दें बेशक। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने रिफाइनेज किया था तो मैंने कहा था मेक अ न्यू लेयर विद अ लेयर मास्क, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर बन गई थी उसकी लेयर मास्क के साथ। तो यहाँ तक कोई सवाल हो? सर कलर रेंज करने के बाद कलर रेंज करने की कमांड, कलर रेंज करने की कमांड कंट्रोल यू है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल यू तो ह्यू इन सिचुएशन की है। मल्टी कलर आप उसमें ऐड कर सकते हैं आसिफ। आप एक एक कलर को क्लिक किया, दूसरे कलर को क्लिक किया, तीसरे कलर को क्लिक किया, वो कलर्स उसमें ऐड होते जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली इतने ज्यादा ऐड हो जाते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, इतने ज्यादा ऐड हो जाते हैं कि आप लोग की पूरी इमेज ही सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ तक कोई सवाल हो और कोई पूछ सकते हैं। अच्छा सर, हम ऐड लेयर मास्क यूज करके या हाँ क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं है, इस सवाल को जरा दोबारा पूछ लें।
कोई और सवाल यहाँ तक? अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल आप कलर रेंज के अलावा यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और यानी आप अगर कलर रेंज नहीं यूज करना चाह रहे तो आप मैजिक वॉन्ड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर रेंज के केस में बात कर रहा हूँ। लेकिन कलर रेंज का अपना एक फायदा ये है कि वो एक ही दम सिलेक्शन कर देती है। मैजिक वॉन्ड टूल में आपको सिलेक्शन अनएक्सपेक्टेड होती है, फिर आपको वो कुछ कहीं से डीसेलेक्ट करना पड़ता है, कहीं से सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पर देखें, इसने इफेक्टिवली काम किया। जो सिंगल कलर बैकग्राउंड है इसके लिए काफी ज्यादा मजेदार टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। आगे चलते हैं जी, आगे इसी इमेज पर मैं आता हूँ। और अब हमारे पास आ गए जी फिल्टर्स। यहाँ पर आपके पास फिल्टर्स हैं और क्विकली हम इनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप लोग जब फिल्टर्स यहाँ पर ये फिल्टर सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। अच्छा, ये क्या हम क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली आपका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देगा इस इमेज को। यानी आपने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट इमेज पर ये फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मैं दो इमेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट आई मेंट बाय इट। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले इमेजेस पे कोई मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट ये अभी मैं समझाऊंगा। अभी अभी कोई मसला नहीं है ऐसा। फॉर एग्जांपल ये फिल्टर हमने अप्लाई किया, ओके, इस पे ये अप्लाई हो गया। Now the problem is if I want to edit this filter, how would I do that? I have no options in this case। अगर मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट यानी यानी कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स का मतलब है स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही। अगर मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इमेज को ना कन्वर्ट किया हो, अगर तो मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया हुआ कन्वर्ट, तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल इफ आई अप्लाई एनी ऑप्शन, तो व्हाट हैपेंड इज कि ये ऑप्शन तो अप्लाई हो गया, लेकिन हमारे पास नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया जिससे हम इसको दोबारा से री एडिट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से फिल्टर गैलरी पे क्लिक करूंगा, दोबारा से आई कैन री एडिट इट, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। और इसके अलावा मेरे पास इस फिल्टर के आप ब्लेंडिंग मोड्स एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, इनको इसको डबल क्लिक करें, फिल्टर के साइन को डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ये ब्लेंडिंग मोड्स, इससे जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया इसके ब्लेंडिंग मोड्स चेंज कर सकते हैं आप। गेट अ डिफरेंट एंड क्रिएटिव रिजल्ट। तो ये फायदा होता है स्मार्ट फिल्टर्स यानी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर फिल्टर्स अप्लाई करने का। उसमें आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन होता है, ब्लेंडिंग मोड्स का ऑप्शन होता है, इवन आपके पास लेयर मास्क होता है भाई। आप कहीं से इफेक्ट रिमूव करना चाह रहे हो, वहां से रिमूव कर दो, ठीक है। तो हम लोग ने याद रखिएगा, हम लोग ने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर ये फिल्टर्स यूज करना है। सो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले फिल्टर गैलरी है। फिल्टर गैलरी में ना, जिस तरह इंस्टाग्राम में नहीं होता आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं अप्लाई करने के लिए अपनी इमेज पे, इसी तरह फिल्टर गैलरी में आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं अप्लाई करने के लिए। आप इन सबको चेक कर सकते हैं। मैं वन बाय वन देखें आपको दिखा देता हूँ। किस तरह ये कलर्ड पेंसिल एक है, इसकी विड्थ, इसमें हर किसी में ना विड्थ दिया वो होगा, प्रेशर होगा या ब्राइटनेस होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं फिल्टर गैलरी के थ्रू। कटआउट में इस तरह का आपको इफेक्ट नजर आ रहा है। लेवल्स आप इसमें बढ़ाकर देखें, थोड़ा से कम करके देख लें। इस तरह काइंड ऑफ रेट्रो स्टाइल इफेक्ट जो होता है ना, एज सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं, सिंप्लिसिटी, एजेस की डिटेल किस तरह हो। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको लाइक फ्रंट बैक करके जो अपना बेस्ट वर्जन है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस्ट आई एम लुकिंग एट, तो मैं इसको ओके करके
आगे मैं इसको यूज में अपने ले आऊंगा। तो ये फिल्टर गैलरीज में काफी ज्यादा इस तरह का ऑप्शन, जिस तरह आपकी इमेज बड़ी क्रिएटिव लुक में चली जाती है। इस तरह ये था हमारे पास। उसके अलावा भी है ड्राई ब्रश। ये काइंड ऑफ एक ड्राई ब्रश इफेक्ट दे रहा है आपकी इमेज को। ठीक है, ये देखें आप, काइंड ऑफ एक ब्रश टाइप इफेक्ट दे रहा है। इसमें भी आप ब्रश साइज बढ़ा सकते हैं। देखें क्या फ़र्क आ रहा है, क्या फ़र्क नहीं आ रहा। ब्रश डिटेल आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। आप जूम करके इसको देख सकते हैं क्या इस पे अप्लाई हो रहा है, क्या फ़र्क आपका इस पे आ रहा है। टेक्सचर आप ज़्यादा करके देख लें, देखें आपका टेक्सचर ज़्यादा हो रहा है। ओके, इसी तरह फिल्म ग्रेन है, आपकी ग्रेनी इफेक्ट आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फ्रेस्को आपका एक इफेक्ट है, ये तो काफ़ी डेडली टाइप आपका इफेक्ट है, काइंड ऑफ एक मर्डर टाइप इफेक्ट देने के लिए इसको। ठीक है, उसके बाद ये नियॉन है, पेंट ऑब्स इफेक्ट्स है। इसमें ब्रश साइज आप कर सकते हैं, ये आप काइंड ऑफ एक ब्लरी सा पेंट इफेक्ट आपका क्रिएट कर रहा है। काइंड ऑफ ऐसे नहीं होता है जिस तरह वो शीशे का वो होता है, यानी इफेक्ट होता है ग्लास टाइप इफेक्ट, उस तरह का क्रिएट हो रहा है। पैलेट नाइट इफेक्ट है। ये सारे आप लोग देख सकते हैं। प्लास्टिक रैप टाइप इफेक्ट है यहाँ पर हमारे पास। डिटेल अगर इसके हम कम करें, इस तरह इफेक्ट्स देखते हैं ना आप लोग इमेजेस के ऊपर क्रिएटिवली अप्लाई हुए हैं, तो उसमें आपके पास यही कॉन्सेप्ट यूज हुए हुए होता है। इतना काफी है, तो नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। पोस्टर एजेस है, इट्स अनदर वन विच क्रिएट्स काइंड ऑफ अ कार्टूनिश कॉमिकल इफेक्ट। इसी अगर ये एज थिकनेस मैंने बढ़ाई है तो इट्स लुकिंग लाइक दिस, काइंड ऑफ अ कॉमिकल टाइप इफेक्ट। एज सेंस इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूँ तो इट्स लुकिंग लाइक दिस। पोस्टराइजेशन अगर मैं बढ़ाता हूँ तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। क्वाइट क्रिएटिव और मज़ेदार सी जो है एक चीज़ बनी है। आप एक से ज़्यादा एक टाइम पे इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ पर फिल्टर पे जाके फिल्टर गैलरी से आप अप्लाई कर लें और कुछ। अब ये उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। नाउ दीज टूल्स आर अप्लाइड, इट्स लुकिंग लाइक दिस। काइंड ऑफ एक कार्टूनिश रेट्रो टाइप एक पेंट इफेक्ट आपके यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अजान हो जाए, सॉरी मैंने कमेंट रिमूव नहीं हुआ। अजान हो जाए तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, स्टार्ट अगेन। जी जी, आपको सारे मैं फिल्टर्स बताता हूँ। तो ये फिल्टर गैलरी में आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप लोग मज़ीद भी देख सकते हैं, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, तो मैंने आप लोग को इनको कंबाइन करके बताया है। उसके अलावा वाटर कलर ऑप्शन है आपके पास। अब आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो आप कोई अगर एक कम करना चाह रहे हैं, हाइड करके देख लें कौन सा वाला हाइड हो रहा है। अच्छा, ये पोस्टर इफेक्ट्स था और ये आपका कटआउट इफेक्ट था। तो आप इनको देख सकते हैं। आप एक में से किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप एक में से किसी को डिलीट कर दें। दोनों को डिलीट करना चाह रहे हैं, इस तरह दोनों को डिलीट कर दें। दोबारा से आप अप्लाई कर लें फिल्टर गैलरी पे जाके। अब आपके पास यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, आप लोग इनको एक्सप्लोर करें इन इफेक्ट्स को। ऑलराइट, और आपको डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। अब हम हर इफेक्ट को इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट व्हाट आई कैन डू इज लाइक आई कैन टेल यू कि आप यहाँ से जो जितने भी आपके पास मेजरमेंट स्केल्स आ रहे हैं, इनको चेक करके आप देखें आपको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। अभी देखें इंक काइंड ऑफ आउटलाइंस इस पे क्रिएट की हैं, तो इसकी स्ट्रोक लेंथ आप बढ़ाकर देखें तो क्या हो रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रोक्स इसकी बनेंगी। स्ट्रोक लेंथ कम की है तो इट्स लुकिंग लेस एग्रेसिव। डार्क इंटेंसिटी अगर मैं कम करूंगा तो डार्कनेस कम होगी। डार्क इंटेंसिटी ज़्यादा करूंगा तो ज़्यादा हो रही है, इट्स लुकिंग। लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा करूंगा तो लाइट ज़्यादा हो रही है। तो इट्स लाइक आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर कर देख सकते हैं कि व्हाट दे आर ऑफरिंग। इस तरह एक ग्लास इफेक्ट है। तो दिस इज आपकी फिल्टर गैलरी है। उसके बाद आपका, अच्छा ये वाले ऑप्शंस जो हैं, अडेप्टिव वाइड एंगल, कैमरा रॉ, लेंस करेक्शन, ये सारे जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है। बट वी डोंट नीड दिस राइट नाउ, हमारी ज़रूरत नहीं है। लिक्विफाई, लिक्विफाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा टूल है और मज़ेदार सा भी है। और ये बेसिकली क्या करता है, अच्छा आप लोग देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, लाइक कोई मॉडल होती है या मॉडल होता है, उसको स्लिम करके दिखाया जाता है, हम कहते हैं ना कि फोटोशॉप है। तो वो जो मॉडल होते हैं, या जिन फॉर एग्जांपल लोग अपनी जॉ लाइंस जो हैं अपनी थोड़ी सी वो उनकी कर्वी टाइप होती हैं, स्लीक टाइप लग रही होती हैं, या नोज जो है वो असल लाइफ में उनकी बड़ी लग रही होती है, लेकिन जब फोटोशॉप पिक्चर यानी कोई कवर पिक्चर पे लगाई होती है तो थोड़ी सी नोज जो है छोटी हुई भी होती है, थिन हुई भी होती है। वो सारी चीजें बेसिकली करते हैं वो ये लिक्विफाई टूल के अंदर। अब क्या है जी, लिक्विफाई टूल के अंदर फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका फॉरवर्ड वार्प टूल है। फॉरवर्ड वार्प टूल किस तरह काम करेगा आपका, यानी जो हमारा ये वाला टूल था ना, ये वाला काइंड ऑफ इसी तरह ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ। एक चीज याद रखिएगा, ये वाला जो लिक्विफाई टूल है ये थोड़ा सा हैवी टूल है, ये आपके सिस्टम की जो है ना थोड़ा सा उसको तंग करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास इसके ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास ये वाले ऑप्शन शायद पुराने फोटोशॉप पे ना आए, इसको मैं इसलिए बता भी नहीं रहा। आपके पास ये वाले ऑप्शन आएंगे, साइज आएगा आपके पास, ब्रश का साइज आएगा कि ब्रश का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी आपके पास आएगी, प्रेशर आएगा, और रेट ये अनचेक्ड है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरह फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये फॉरवर्ड वार्पिंग होती है, इस तरह मैं इसकी जो है नोज जो है थोड़ी सी स्लिम कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग अ स्लाइटली स्लिमर नोज। इसके जो जॉ लाइंस है उसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ, यानी इसको थोड़ा सा स्लीक बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने मूव करना है इसको, ताकि रियलिस्टिक लगे। देखिए काइंड ऑफ इसकी जॉ लाइन टाइप इसकी बनती हुई आ रही है। सो ये वाले काम जो है ना बेसिकली ये करते हैं फॉरवर्ड वार्प वाले।
फॉर एग्जांपल अगर इसके यानी कंधे जो हैं अभी ये इसकी जॉ लाइन है, फॉर एग्जांपल कोई मोटा बंदा है तो उसके यानी या उसके कंधे बाहर निकले हुए हैं तो उसके कंधों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मुझे अगर इसके कंधे ऑड लग रहे हैं तो उसके कंधों को मैं जो है एडजस्ट कर लूंगा। अगर इसकी नेक थोड़ी सी आप लोगों को लग रही है कि बाहर की तरफ निकली हुई है तो इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले देखें, ये प्रीव्यू पे क्लिक करें, इट वाज दिस, नाउ आफ्टर सम ट्वीक्स इट्स लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन नोज, देयर इज अ डिफरेंस इन जॉ लाइन, देयर इज अ डिफरेंस इन स्लाइटली नेक। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए बिकॉज देखें ये सिर्फ मैंने ट्वीक्स की हैं, मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस के हक में नहीं हूँ, इंसानी शक्ल है। हाँ, आप दूसरी चीज़ों के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैं ह्यूमन फेस के साथ इसलिए एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग को टूल्स की समझ आए। ज़रूरी नहीं आप ह्यूमन फेस पे आप इनको अप्लाई करो, आप किसी और चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास रिकंस्ट्रक्ट टूल है। रिकंस्ट्रक्ट टूल क्या करता है? इट्स लाइक अ इरेजर टूल फॉर इट। जहाँ जहाँ आपने कुछ भी अप्लाई किया है वहाँ वहाँ आप ये रिकंस्ट्रक्ट टूल अप्लाई करोगे तो दोबारा से रिवाइव होने लग जाएगी, जो कि नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाई। प्रीमियम मैंने ऑफ किया हुआ था। ये देखें आपके सामने, ये नोज को मैंने वो किया था, तो इसको अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ तो दोबारा से वही नोज आ रही है। ये कंधों को कर रहा हूँ तो दोबारा से कंधे वही आ रहे हैं। तो ये सारा अब पुराने जैसा हो चुका है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है जिस तरह पहले था उस तरह हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास अम, अच्छा, आपके पास जो फोटोशॉप है उसमें शायद ये टूल्स ना हो, तो मैं वही टूल्स बताऊंगा जो आपके फोटोशॉप में है। 12 क्लॉकवाइज का भी नहीं होगा, ये पकड़ टूल है आप लोग के पास, उधर हो शो होगा। पकड़ टूल क्या करेगा? आपकी आइज को यानी आपकी किसी भी चीज को थोड़ा सा छोटा करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं आइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यानी छोटा करता है किसी भी चीज को। नोज को थोड़ा सा छोटा कर दिया। और जो ब्लोट टूल है वो मजीद ब्लोटिंग करता है, यानी काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है ना जिस तरह जापानीज कार्टून होते हैं एनिमी स्टाइल, उस तरह के जो है इसकी आईज हो गई हैं, कार्टूनिश। तो इस तरह फॉर एग्जांपल ना आपके कैरी कैचर्स बनते हैं, यानी अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, वो लिक्विफाई टूल से बनाते हैं। इस तरह नोज को अगर मैंने बड़ा करना है तो इस तरह हो सकता है, या पूरी आई को मैंने बड़ा करना है तो ये इस तरह मैं आई को मैंने बड़ा कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें यही टूल्स थे लिक्विफाई में जितने मैंने आप लोगों को बताने थे, यही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अ, बाकी टूल ये ऑप्शंस भी हैं, बट ये मैं भी आपको इसलिए नहीं बता रही। अगर किसी ने सीखने हो, किसी के पास नया फोटोशॉप हो तो वो मुझसे सीख सकता है। ये ट्वेल टूल से ट्रेलिंग करेगा आपकी। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज जिन जो आपके पास फोटोशॉप है उसमें ये वाले टूल्स एडिशनल नहीं है, ये बाद में ऐड हुए हैं। ये वाली चीज़ें भी नहीं है, तो इसमें काफ़ी टूल्स और ऐड हुए हैं। सो लेट्स नॉट, ये एक दो फॉरवर्ड वाप और रिकंस्ट्रक्ट, आई थिंक ये चार टूल्स काफ़ी हैं और आप इनको इस्तेमाल करके इसमें चीज़ें अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन फेस को रहने दें, हम कोई और चीज़ देख सकते हैं। हम कार्टून्स को कर सकते हैं।
लिक्विफाई, हम यहाँ पे कार्टून्स को कर सकते हैं, यानी ये देखें इनकी फॉर एग्जांपल फेस वॉर्पिंग, इसकी ब्लोटिंग का मतलब है कि छोटा करना, फॉर एग्जांपल ये देखिए इसकी आईज छोटी हो रही हैं इस तरह। ये पकड़ था, और ब्लोटिंग का होता है कि ब्लोट करना, बड़ा करना आईज को। देखें इस तरह बिल्कुल ही चेंज हो गई। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये वाली चीज़ है, तो उसको मैं बड़ा करता हूँ, इस तरह की हो रही है, और इसी को मैं छोटा करता हूँ, लुकिंग लाइक दिस टाइनी टाइनी टाइनी, ठीक है, शॉर्ट हो रही है। अच्छा, इसी के साथ अगर मेरे पास यहाँ पे ट्विल टूल है, ट्विल टूल को देख लेते हैं, काइंड ऑफ ये एक ट्विल इफेक्ट क्रिएट करेगा क्लॉकवाइज, और अगर ऑल्ट दबा के करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी क्लॉकवाइज इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज ऑन द लेफ्ट साइड। सो गाइज दीज आर द इफेक्ट्स, ये आपके लिक्विफाई टूल है। अब आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास होते हैं कैरी केचर। कैरी केचर इस तरह के बनते हैं, यानी जिस तरह ये ओबामा का बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इसमें आपका फेस थोड़ा सा लेंदी सा बना होता है, आईज आपकी थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इस तरह के कैरिकेचर डिजाइन्स काफी ज्यादा लोग बनवाते हैं अपने, और इस तरह ये है, ठीक है। इस तरह ये लेब्रॉन्स का बना रहा है, ये इसको हम कैरिकेचर कहते हैं, जिसमें आपकी आईज थोड़ी सी बड़ी होती है, फेस बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है। इसमें आपको देख रहे हैं थोड़ी सी आईज बड़ी है, या उसमें आपको थोड़ा सा एक कार्टूनिश टाइप उसका आपका इफेक्ट बन सकता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप ह्यूमन फेस पे ना आप सर्विस सेल करें, आप किसी कॉमिकल कैरिकेचर की सेल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ह्यूमन फेस पे ना जाएं, ना ह्यूमन फेसेस को चेंज करें। कि आप इस तरह का कैरिकेचर आप बना सकते हैं। एक ये स्टाइल, इसमें भी स्टाइल्स होते हैं इस तरह का कार्टूनिस्ट स्टाइल, ये देखें इस तरह का इसने बनाया हुआ बड़ा फिट सा। ऑब्वियसली ये स्टाइल थोड़ा सा एग्रेसिव है। ये आपकी अपनी स्वाबदीद पे कि आप ये वाली स्किल पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। लोग बहुत सारे इस पे भी काम कर रहे हैं। इस तरह ये काफी एग्रेसिव स्टाइल है जो लोग बनवाते हैं, जिसमें आपकी नोज बहुत बड़ी होती है, लिप्स बहुत बड़े होते हैं, आईज या तो छोटी होती है या बड़ी होती है, जिसमें हेड बहुत बड़ा है, बॉडी छोटी है। लोग इस तरह के कैरिकेचर्स अपने फैमिलीज के भी बनवाते हैं, अंग्रेज ज्यादातर ऑब्वियसली बनवाते हैं, इस तरह ये है। ऑलराइट, तो आप लोग या तो इस स्टाइल में बना सकते हैं जिसमें सिर्फ ये आपकी आईज वगैरह जो है वो उसी तरह मेंटेन रहे, सिर्फ कार्टूनिश लुक आए। इस तरह का आप लोग ना बनाएं जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है।
तो आप इसको थोड़ी सी स्टडी कर सकते हैं। ये वाला काफ़ी एग्रेसिव है, एग्रेसिव लुकिंग है कैरिकेचर। वैसे कैरिकेचर कहते हैं इसी चीज़ को ही है जो ये वाली चीज़ है। ये वाला भी काइंड ऑफ बेहतर स्टाइल ही है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा बस कार्टूनिस्ट टाइप इफेक्ट उसको दिया हुआ है। तो ये आपके डिज़ाइन स्टाइल पे, ये एक पाकिस्तानी है जो, और ये ई रोजगार के स्टूडेंट है। इनकी काफ़ी ज़्यादा एक एक चलती है कैरिकेचर की। ये जो है ना डिफरेंट, यानी फॉर एग्जांपल कार्टून कैरिकेचर फॉर यू, और ये जो है मेरे ख्याल से ये कॉमिकल स्टाइल में कैरिकेचर बनाते हैं। इनकी देखें आईज वगैरह जो है ना इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं है कोई ऐसा। उनका जो है ना सिर्फ उन्होंने कार्टून स्टाइल में उनको कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग इस सर्विस में जा सकते हैं बाय यूजिंग द लिक्विफाइड टूल। तो गाइज ये था आप लोगों का फिल्टर्स। अभी फिल्टर्स अभी कुछ रहते हैं, इंशाल्लाह इनको हम कल देखेंगे। यहाँ तो कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप लोग के जो है इस वीक में जो चीज़ें हमारी रह गई, फॉर एग्जांपल बुक कवर हो गया, इलिस्ट्रेशन हो गया, उनको भी इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। और अभी जो है ना मैं सेशन करना चाह रहा हूँ हमारा लास्ट में ये हाफ एन आवर के लिए, कि आप लोग को फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ओपन क्यूरी सेशन के कोई भी सवाल हो, चाहे फाइवर से रिलेटेड हो, अपवर्ड से रिलेटेड हो, फ्रीलांसर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और आप यहाँ पे कॉल पर भी आ सकते हैं। अगर आप ऑडियो पे आकर पूछेंगे दैट वुड बी अ गुड इम्पैक्ट। शायद दूसरे लोग भी कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आप में से कभी भी कोई आता नहीं है कॉल पर। तो यू गाइस कैन कम ऑन कॉल टू, ठीक है। आप यहाँ से इस लिंक को ओपन करें एंड मैं यहाँ से आपको स्ट्रीम पे ऐड कर दूंगा। जी पूछें आप। यू हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइवर, सो प्लीज आस्क। How can we refresh our profile on browser automatically? How can we refresh our profile on browser? मतलब अपनी ऑटोमेटिकली किस तरह, जो आपकी फॉर एग्जांपल जब आप जाते हो अपनी प्रोफाइल पर, और आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर की बात कर रही हैं, प्रोफाइल की बात कर रही हैं, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क। इसको थोड़ा सा ज़रा एलैबोरेट करें अपने क्वेश्चन को। रोमा कह रही है हाउ वी कैन मेक बाय रिक्वेस्ट प्रपोजल ऑन फाइवर। ये तो एक बड़ा वास्ट सा क्वेश्चन है, जिसमें मैं आप लोगों को एक दो क्लासेस ले भी चुका हूँ, कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर राइटिंग प्रपोजल मैंने बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड भी आप लोगों को बताया था। अब इसमें ये हो सकता है रोमा के सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, जिस तरह मेरा प्रपोजल राइटिंग का डॉक्यूमेंट था, अब उसमें मैंने आप लोग को हर सिचुएशन से रिलेटेड बताया हुआ है कि आपने किस तरह प्रपोजल लिखना है। अब उसमें कुछ सिचुएशन में मैंने बताया हुआ है कि आपने आइडिया शेयर करना है, कुछ सिचुएशन में मैंने बताया हुआ है आपने सवालात पूछने हैं, कुछ सिचुएशन में मैंने बताया हुआ है कि आपने उसका एग्जीक्यूशन बतानी है, कुछ सिचुएशन में मैंने आप लोग को बताया है प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट्स को ज़्यादा फोकस करना है। अब मसला ये कि आप लोग प्रपोजल लिख तो सही रहे, लेकिन उसमें सारी चीज़ें घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। आप सवालात भी पूछते हैं, अननेसेसरी सवालात भी पूछ रहे हैं। आप सबसे पहले देखें कि उसकी उसकी प्रॉब्लम क्या है। आप सबसे पहले जो है ना ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखा करें कि प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट, इसको आप फिट करें उसके प्रपोजल पर और लिख लें अपने पास कि इस बंदी की प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले चीज जो आपने डिस्कस करनी है वो है उसकी प्रॉब्लम। जी हारून। जी हारून। अस्सलाम वालेकुम सर, वॉइस क्लियर? जी जी। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि लेवल 1 होने के बाद हम लोगों की ना गिग्स डी रैंक हो जाती है। ये चीज़ है जो मैं पिछले 6 माह से देख रहा हूँ, तो इसका कोई सोल्यूशन है? ठीक है, आपका ठीक है, क्वेश्चन होगा। आपका क्वेश्चन होगा। यस सर। चल, मैं आपको कंफ्यूज मैं कर। आपको अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है हारून आपका। इसमें देखें ये एक ना फाइवर का जो है ना, सिर्फ फाइवर का अगर मैं बात करूं
तो फाइवर की एक बड़ी अजीब एल्गोरिथम है जिसकी हम मैं भी काफी अरसे से वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अगर लोगों को बताता हूँ ना तो वो लोग हैरान होते हैं कि सर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। फाइवर पे जब आपका लेवल 2 होता है या टॉप रेटेड हो जाता है तो आप लोग, या अगर लेवल 1 होता है तो आप लोग की काम का फ्लो कम हो जाता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, बड़ा बड़ी एक वेird सी सिचुएशन है। जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा फ्लो में काम आता है। असल में होता है कि फाइवर एक चीप प्लेटफॉर्म है। फाइवर पर जो है ना क्या कहते हैं, लोग कोशिश करते हैं हम कम से कम प्राइस पे सेलर को हायर कर लें। उनको शायद ये लगता है कि जो लेवल 1 के या लेवल 2 के टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो हमसे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस ना मांग लें, या ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा ना चार्ज करें, हमारे बजट से आउट ना हो जाए। तो वो शुरू में ही अप्रोच पता है न्यू सेलर्स को करना शुरू कर देता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर न्यू सेलर में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आया होगा। तो इसकी मुझे जो पीछे एल्गोरिथम, ऐसा कोई नहीं है कि फाइवर आपको डी रैंक नहीं करता। होता ये कि लोग आपकी उस पर क्लिक नहीं कर रहे होते हैं। वो जब देखते कि लेवल 1 का बंदा है तो उनको ये एक डाउट सा क्रिएट हो जाता है कि शायद ये हमसे कोई हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस मांग लेगा, या शायद इसने लिखा तो यहाँ $5 लेकिन असल में लोगों ये $50 का बना कर देगा। तो बायर्स जो है ना वो यहाँ पर स्टिंजी हैं, यहाँ पर जो है ना कंजूस बायर हैं जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं। और वो जो है आप को जो है ना न्यू सेलर्स को जो है वो हायर करते हैं ताकि उनसे चीप प्राइसेस पर काम कराया जा सके। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है। मैंने अभी अपने रिसेंटली भी एक दोस्त को बताया कि भाई इस तरह होता है, तो वो लिटरली परेशान हो गया था कि लाइक ये क्या चक्कर है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपना लेवल 1 या लेवल 2 का सेलर जान जो है ना जानबूझ कर गिराते हैं, जस्ट टू गेट टू न्यू सेलर, ताकि उनको काम आए। तो ये एक मसला है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। और ये मसला जो मैंने आपको रीजन बताया ये इसी वजह से आता है, उनके एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो फाइवर पर जो बायर्स हैं उनकी स्टिंजीनेस की वजह से। So Roma कह रही है, if I send a proposal on Upwork and I do not get order or interview from buyers, then there are chances Upwork will block me। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास तौर पे सिर्फ अपवर्क से रिलेटेड। अपवर्क कहता है कि आपने 6 प्रपोजल भेज दी है, 10 प्रपोजल भेज दी है, अब आपके 10 प्रपोजल में से आपको एक भी जॉब नहीं मिली तो अपवर्क कैन बैन यू। ठीक है। अपवर्क से रिलेटेड मैं आप लोग को ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अपवर्क पे ना आप लोग क्या करें। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का कोई डायरेक्ट क्लाइंट है ना, डायरेक्ट क्लाइंट अगर आपका बाहर कोई बन गया है, फाइवर पर बन गया है, या फेसबुक के थ्रू बन गया है, या इंस्टा के थ्रू बन गया है, या लिंक्डइन के थ्रू बन गया, उसको आप अपवर्क पे ले जाओ। अपवर्क पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स का एक ऑप्शन है। और असल में होता ये कि हमने 10 प्रपोजल भेज दिए होते हैं और हमारा कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं होता, तो अपवर्क कहता है कि ये बंदा किसी काम का नहीं मुझे लग रहा, इससे ना प्रोजेक्ट विन किया जा रहा है ना इसका कोई रिव्यूज है। तो जब आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स जब होते हैं ना बायर से क्लाइंट्स, तो आपकी अर्निंग के स्टैट्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $100 बायर किसी क्लाइंट से लेना, आप उसे अपवर्क के डायरेक्ट क्लाइंट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप ना यूट्यूब पे जाके देख लें वीडियो। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डज अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क, इस वीडियो को आप देख लें। Need a professional logo? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इसको भी रीज़न मैं ये आपके है साथ ये शेयर कर सॉरी देता हूँ। आप क्या करें रोमा, आप ये करें कि उन जो बायर्स हैं उनको जो है आप क्या कहते हैं यहाँ पर ले आए, यानी अपवर्क पर ले आए। इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखें। आप क्या करें रोमा, या कोई भी आप में से किसी का डायरेक्ट क्लाइंट है,
वो अपवर्क पर जो है ना इस तरह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करवा लें। एक तो उसकी जो है ना कटिंग फी यानी कमीशन फी भी बहुत ज़्यादा कम है, यानी वो बहुत ज़्यादा लेस है, और यानी 3.4% है। फाइवर कितना चार्ज करता है? 20% चार्ज करता है फाइवर। फाइवर यानी अगर आपका $100 का ऑर्डर है तो $20 वो अपने पास रखेगा। सो यहाँ पर अब आप लोग को प्रॉब्लम एक सॉल्व ये होता है कि जब आप अपवर पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं तो आपकी एक तो कमीशन फी भी बहुत कम होती है। दूसरा ये कि आपको एक बायर रिव्यू वहाँ पर रिव्यू भी मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये कि आपकी अर्निंग स्टैट्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आपका फॉर एग्जांपल इस तरह कोई एक बायर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है तो अपवर को अच्छा पता होता है कि नहीं यार ये बंदा काम का है, ये हमारे पास प्रॉफिट लेकर आ रहा है, ये बंदा हमारे पास रेवेन्यू लेकर आ रहा है, बायर्स लेकर आ रहा है। एक तो उसकी एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि फाइवर अपवर्क आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता है कि आप बाहर से एक बायर उठाकर अपवर्क पर लेकर आए, तो उनका एक फ़ायदा होता है इसमें। सो इस तरह आप लोग कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपवर्क पे इन द स्टार्ट, कि आप अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स अगर आपके हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पर, कहीं से भी उनको आप अपवर्क पे ले जाएं, उनसे पेमेंट लेनी है, उनको कहें भाई सबसे सेफेस्ट जो है ना प्लेटफॉर्म अपवर्क है, आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके साथ क्रिएट कर लेते हो। इट्स वेरी इजी। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारा गाइडलाइन यहाँ पे मिल जाएगी। सर आपने कहा था कि मॉकअप शेयर करूंगा, वो शेयर करते हैं, और सर आप ये 2020 का सॉफ्टवेयर भी शेयर करते हैं, बस गेट टू पीसी डाउनलोड किए बट वी नॉट वर्किंग, वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए 2020 आप लोग पे इन्फोर्स नहीं करता गाइस, बिकॉज कुछ लोगों के पीसीज या लैपटॉप्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो फिर वो कहेंगे कि सर हमें इतने हैवी सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता है, तो मैं आप लोग को भी परेशान नहीं करना चाहता उस केस में। सर रियल और फेक क्लाइंट का कैसे पता लगेगा फाइवर या फ्रीलांसर? मैं कुछ इंडिकेशन देता हूँ रियल या फेक क्लाइंट की। सबसे पहले रियल क्लाइंट ना आपसे कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ईमेल पे आ जाओ, ईमेल मुझे करो, या वो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे पैसे दो, या आपको ये नहीं कहेगा इस लिंक पे रजिस्टर करो और यहाँ पे पैसे भरो। अम, और ये रियल और रियल और फेक बायर अक्सर आपको कहेगा कि पहले मुझे जी आप पूरा सैंपल बनाकर दो, फिर मैं एनालाइज करूंगा। तो ये कुछ फेक बायर की निशानी होती है। अ, और वो आपसे सारा काम जो है पहले मैसेजेस के थ्रू करवाएगा, फिर आपको वो अल्लाह हाफिज कह के निकल जाएगा, यानी अपना पूरा काम लेकर। ये फेक बायर की निशानी होती है। रियल बायर जो होता है वो रियल बायर ऑर्डर प्लेस करने से नहीं डरता। रियल बायर अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से नहीं डरता। रियल बायर का आपको पता हो जाता है, पता लग जाता है कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरह करेक्टली प्लेस की है। रियल बायर का ये भी पता लग जाता है कि वो काम अपने लिए करा रहा है कि किसी और के लिए करा रहा है। अगर किसी और के लिए भी करा रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन से इस तरह पता लग जाता है कि वो अपनी कंपनी की प्रॉपर पूरी डिटेल्स शेयर करता है। वो कोई आपसे इस तरह का स्पैम करने की कोशिश नहीं करता कि वो आपको कहेगा मुझे पैसे दो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल स्टोर पे अंडे लेने गया हूँ, मैं उसको कहूँ जी मुझे 120 रुपये दे दें और मुझे 12 अंडे भी दे दें, तो कहेगा भाई या तो आप आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या आपने नाश्ता नहीं किया हुआ आज सुबह। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने प्रोजेक्ट करना है, आप पैसे डिजर्व करते हो और आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसे। ऐसा हुआ है कभी? कभी भी नहीं होता। तो वो फेक बायर्स की निशानी होती है। और तो कुछ बायर्स आप लोग कहेंगे कि आप डायरेक्ट हो जाए उनसे, और वो एक पॉइंट पर आप हमारे साथ कनेक्ट ही ईमेल पर हो बस। फिर प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर डिस्कस हो सकता है तो ईमेल पर क्यों हो? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट हो गया, यूआई यूएक्स का प्रोजेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल, वो आप उसके लिए आपको डायरेक्ट होना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट्स आपसे ना पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, आपसे पर्सनल सवाल पूछते हैं, वो फेक बायर्स होते हैं। उनका मतलब काम ही होता है कि आपसे सिर्फ एक वो अपना लाइक एक टाइम पास कर लें, और या तो अगर कोई हाथ लग जाए इस तरह का उनको फ्रीलांसर जो उनको फ्री में काम करते हैं उनके पैसे बच जाए, वो बस यही कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर पर स्पैम्स की काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको क्या कहते हैं क्वांटिटी मिलेगी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपवर पर स्पैम नहीं है, बहुत कम है। फाइवर पर भी आपको स्पैम मिलेगा ज़्यादातर। ये जो साउथ एशियन या जो मिडिल साउथ एशियन यानी इंडिया,
बांग्लादेश, यहाँ के जो लोग हैं ये हमें स्पैम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सर फाइवर पर अगर कोई रेटिंग के लिए प्रोजेक्ट्स करने हो, कहाँ से वो प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? तो अब मसला ये कि सारे जो है ना डिजाइनर सकते हैं इन अ सेफ कैपेसिटी। आई ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट just to get reviews and the help and to help each other, because अब आप लोग अगर फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान पर जाएंगे तो वहां पे बहुत से लोग कहेंगे कि आप हमें 1000 रुपये या आप हमें 1500 रुपये दो जी, 1000 रुपये दो, हम आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लेकिन उसमें स्पैम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी उसमें धोखे के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताकर कर लें कि फॉर एग्जांपल बंदा है, ये मुझे, मैं इसको पे करूंगी और ये मुझे एक रिव्यू देगा जिसमें मैं सुपरवाइज कर सकता हूँ, जिसको कोई चांसेस ना हो। तो ये एक चीज हो सकती है, बट द ओनली प्रॉब्लम, अगर आप अपनी मिनिमलिस्ट लोगों की गिग पर कराना चाह रहे हैं रिव्यू, अगर अगले के पास भी मिनिमलिस्ट लोगों की गिग है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर वो फाइवर ये सोचेगा कि अगर दोनों के पास मिनिमलिस्ट गिग है तो ये इसको क्यों हायर कर रहा है, तो फिर आपके बैन होने के चांसेस हो सकते हैं। आप लोग रेटिंग देने के लिए, आप फॉर एग्जांपल एक जरा आप हैं, ठीक है, आपने एक फॉर एग्जांपल उर्वा को कहा जी मुझे आपने ना रेटिंग देनी है। अब फॉर एग्जांपल उर्वा एक ऑर्डर प्लेस करेंगे प्रॉपरली, कार्ड अटैच करके उस पर एक ऑर्डर प्लेस करेंगी जिसमें इंफॉर्मेशन होगी। यानी आप ऑर्डर भी प्लेस इस तरह नहीं, अगर करना हो इस तरह तो मुझे बता देंगे, मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा। वो इस तरह होता है कि आप प्रॉपरली फॉर एग्जांपल दिरहा कीवर्ड आप प्रॉपर सर्च करेंगी, फॉर एग्जांपल एनिमल मिनिमलिस्ट लोगो, फिर वो दिरहा की जो है गिग वो प्रॉपर सर्च करेंगी, जिस पेज पे भी होगी वो ढूंढेंगी उसे, दूसरी तीसरी गिग्स को भी साथ साथ क्लिक करती जाएंगी, और फिर जब उनकी गिग मिल जाएगी फिर उनकी गिग ओपन करके वहां पे डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे, नॉट थ्रू कस्टम ऑफर या नॉट थ्रू मैसेजेस। इसका फायदा ये होता है, इसको हम कहते हैं VVRO, VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। यानी जब आप फॉर एग्जांपल, एक ये देखें, मैं फाइवर पर गया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है एनिमल मिनिमलिस्ट लोगो। एनिमल मिनिमलिस्ट लोगों में मैं फॉर एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इनकी गिग जो है ये है, मुझे पता है कि इस बंदे को मैंने ऑर्डर देना है, लेकिन मैं उससे पहले क्या करूंगा, मैंने पहले टैग सर्च किया, टैग सर्च करने के बाद दूसरी एक दो गिग्स भी मैंने ओपन कर ली। ठीक है, पहले मैं 3-4 गिग्स ओपन करूंगा, उनको एक दफा इस तरह स्क्रॉल करूंगा, देखूंगा, ठीक है, एक दफा उसके ये पैकेजेस मूव करूंगा, ये इमेजेस मूव करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, एक दफा इस तरह देखूंगा, और फिर जब इनको करने के बाद जो मैंने जिस गिग को ऑर्डर करना है, फिर मैं उस गिग को जो है राइट क्लिक करके ओपन करूंगा। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने ऑर्डर करना था हंटर वाली पे, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा और फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा। इसको हम कहते हैं गाइस VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। इससे जो आपकी रैंकिंग बढ़ती है ना, वो आपकी सोच है। मतलब इससे आप, अगर एक होता है कि आप सिंपली डायरेक्ट उसको लिंक आपने अपने केक का भेज दिया, उसने आपको ऑर्डर कर दिया, दैट इज नॉट, उससे भी आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, उससे भी आपकी रेटिंग तो बढ़ेगी, रैंकिंग भी बढ़ेगी, लेकिन ये है कि ये वाला जो तरीका मैंने बताया कि पहले आप कीवर्ड सर्च करें, फिर उस कीवर्ड के अंदर आप पहले 3-4 गिग्स को सर्च करें, उनको ओपन करके उनके इमेजेस को थोड़ा सा स्क्रॉल करें, देखें, फिर जो ओरिजिनल गिग है फिर जिस पे ऑर्डर करना है उसको ढूंढें, उसको ओपन करके फिर उसको ऑर्डर दें। तो ये VVR यानी एक, ये देखें ना, ये मैंने जो सारा एक्टिंग की है ये एक रियल कस्टमर की है ना। कस्टमर ऐसे ही करता है ना, 3-4 गिग्स ओपन करता है, देखता है, फिर उसको जो पसंद आती है। तो मैं फाइवर को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फाइवर, जब मैंने, मेरा परचेज डिसीजन ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट इसी पे ऑर्डर करना चाहता था, मेरा इस तरह के मैंने दूसरी गिग्स भी देखे, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये वाली गिग लगी है। तो ये हम इसको कहते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर। इससे जो आपकी रैंकिंग बढ़ती है वो एक बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है।
जी, विथड्रॉ का मैं गाइड कर देता हूँ। विथड्रॉ का इंशाल्लाह ताला मैं पायनीर के बारे में आप लोग को जो है इस वीक में बताऊंगा। वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। पोर्टफोलियो, इमरान, ये मेरे ख्याल से आप सवाल काफी दफा पूछ चुके हैं। बिहाइंस पर आप लोग जो है अपने डिजाइन्स को अपलोड करें, ठीक है, बिहाइंस शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है तो इसने अपना ये डिजाइन शेयर करना है तो वो अपना ये लिंक शेयर कर देगा। ठीक है, बिहाइंस के आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको अपना फुली मेंटेन रखें बिहाइंस की प्रोफाइल को, और उस बिहाइंस की प्रोफाइल को आप शेयर कर दिया करें या ड्रिबल की प्रोफाइल को शेयर कर दिया करें। सर, फ्रीलांसर पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखें, वो ये होता है कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि आपका ये जो डिज़ाइन है क्या ये ओरिजिनल है, या आप ये डिज़ाइन अगर हम अप्रूव कर देते हैं इसको तो क्या आप इसको कहीं और तो नहीं यूज़ करेंगे, तो इसलिए होता है। सर, फॉर इन्फॉर्मेशन, लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी तरह बिल्ड करें और पीपल सर्च करें यूएस से और कनेक्ट करें अपने साथ, ये बहुत हेल्पफुल है आपकी अपनी प्रोफाइल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिंक्डइन का आप लोग को मैंने सारा तरीका आप लोग को ये बताया था कि किस तरह आप लिंक्डइन पे एक दूसरे कनेक्ट्स को करें, अपना काम को करें। कोई ऑर्डर्स जिस तरह आपके हारून आपके आ रहे हैं या भतीजा के आए हैं, अली मुगल के आए हैं, इनको आप लोग पोस्ट करें अपने लिंक्डइन पे कि आई हैव अ सक्सेसफुल स्टोरी और मैंने इस तरह ऑर्डर्स अपने लिए लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाए। और लिंक्डइन पे बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, लिंक्डइन पे बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, हारून पूछ रहे हैं ऑटो रिफ्रेश यूज करना चाहिए कि नहीं। अच्छा हारून, ऑटो रिफ्रेशर का देखें मकसद क्लिक्स एंड व्यूज बढ़ाना है, मैं मानता हूँ, लेकिन फाइबर जो है ना पकड़ लेता है, रिस्की है। आप कर सकते हैं, मतलब आपकी गिग को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, लेकिन ये रिस्की है। अगर या तो आप बहुत ज्यादा टाइम लिमिट लगा लें उस पर, आप 2 मिनट का लगा लें, 60 सेकेंड्स का ना लगाएं, आप 2 मिनट्स का लगा लें, 3 मिनट्स का लगा लें, हर 3 मिनट बाद एक रिफ्रेश होगा, फिर पॉसिबल है, वरना आई वुड रिकमेंड इट। इंशाल्लाह ताला मैं पायनीर के बारे में आप लोग को इस वीक में जो है वो मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। सर, क्या लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन के जरिए अगर कोई प्रोजेक्ट मिले तो उसको कह के वो फाइवर पर आके प्रोजेक्ट दे, बिल्कुल फाइवर फाइवर पर ले ले। उससे ज्यादा बेहतर है आप उसको अपर पर ले जाएं, मेरी बात माने, आप लोग अपर पर ले जाएं उसे, आप लोग अपर के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वीडियो देखें मेरी क्लास के बाद, उसको समझें और आप लोग उसको अपर पर ले जाएं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ताकि आपकी अपर की प्रोफाइल साथ साथ जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं आप उनको अपर पर ले जाएं। फाइवर पर आपको खुद ही क्लाइंट्स मिल जाएंगे, बल्कि इस तरह डिवाइड कर ले, 2-3 क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स को अपर पे ले जाए, कुछ क्लाइंट्स को फाइवर पे ले जाए। फाइवर पर हब लगती है तो इसलिए अपर का वो काफी इजी प्रोसेस है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो जरा देखिएगा आप। बहुत चंद लोग सवाल कर रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल से सारों को या तो बहुत अच्छे तरीके से आती है फ्रीलांसिंग या वो पूछना नहीं चाह रहे हैं।
और किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मुझसे पूछ रहे थे लेक्चर कितने रह गए हैं सर? Upwork buy connects versus plus plan, which one would you recommend? I am about to start my career at Upwork but I'm confused. मैं उसके जरा प्लान एक दफा दोबारा चेक करता हूँ, शायद रिवाइज होंगे उनके, तो मैं एक दफा दोबारा चेक करता हूँ कि उनके क्या प्लान चल रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। बाय कनेक्ट वैसे आप कर लो हारून, क्योंकि उसके इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कनेक्ट्स नहीं है। आप $3 में आपको 20 मिल जाते हैं, $6 में 40 मिल जाते हैं, तो उधर आप चेक कर सकते हो। जी जी पूछते रहे, अभी है टाइम है, अभी हमारे पास 4 बजे तक का टाइम है। guys can keep on asking। जी जी मैं सॉफ्टवेयर जरूर शेयर करूंगा। सर लिंक्डइन अपर के साथ लिंक हो जाता है एंड लिंक्डइन कस्टमर इजीली अपर पर आ जाते हैं। देखिए आपका लिंक्डइन पे कस्टमर बना, अब आपका लिंक्डइन पे, अब मैं फाइवर का जरा थोड़ा सा बताता हूँ। जब फाइवर पर कस्टमर आप लेकर आते हैं ना, तो जब फाइवर पर ऑर्डर क्रिएट करता है कस्टमर, यानी पेमेंट देता है, तो उसके $2 या $3 कटे जाते हैं। कस्टमर्स डू नॉट लाइक इट। आई मीन वो चाहते हैं कि उनके पैसे सेव हो। अपवर्क पर मेरे ख्याल से इतना वो चार्ज नहीं करता, अपवर्क में बहुत मिनिमल सा $50 को जितना चार्ज करते हैं और आपका वो ऑर्डर वहां से बायर की तरफ से क्रिएट हो जाता है। तो अपवर्क पर उनको लाना इजी होता है, यानी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप इस्तेमाल करें। लिंक्डइन का कोई कस्टमर बनाए, वो कहता है पेमेंट किस तरह करूँ आपको, यार अपवर्क पर आ जाओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ईमेल आएगी तुम्हें, तुम उससे अपवर्क पे साइन अप करना और तुम्हें एक तो हमारे साथ एक तुम्हारा एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक सेफ्टी भी हो जाएगी, तुम्हें भी हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी, और पेमेंट भी सेफ रहेगी। तो उसको इस तरह आप समझा सकते हैं कि सेफ्टी है तुम्हारी भी मेरी भी, एंड वी कैन बी सेफ एंड सिक्योर, और टाइम भी आपका प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा। Any other question guys, you guys can ask। अच्छा, जिन जिन की अर्निंग हुई है उनसे उनसे मैं अभी कांटेक्ट करूंगा दोबारा से। कुछ लोगों से जो है मुझे उनके स्क्रीनशॉट्स चाहिए फॉर द अर्निंग। अपवर्क पर ये होता है ताहिर कि आप फॉर एग्जाम्पल 8 से 10 आपने प्रपोजल भेजे और आपको नहीं उस पर ऑर्डर मिला, तो आपको बैन कर सकते हैं। इसलिए उस पर जब आपने प्रपोजल भेजना है तो आपने एक, तो उस पर प्रपोजल भेजना है जिसपे आपको 100% श्योरिटी है कि यार ये वाला काम मैं कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, फिर आपको जो प्रपोजल भेज रहे हैं वो इतना आप उस पर टाइम लगाए थोड़ा सा, आप उस पर थोड़ा सा टाइम लगाए, आधा घंटा लगाए, पौना घंटा लगाए, उसको अच्छे से करके भेजें जिस तरह मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट में शेयर किया प्रपोजल राइटिंग, सारी चीजें उसको जरा फॉलो करें। चलें हारून, इस पे मैं स्टडी करके आपको गाइडेंस दे दूंगा इंशाल्लाह। सर लेक्चर यही है इस वीक, बिल्कुल इसी वीक है सर। और पेपर किस टाइप का होगा? एमसीक्यूज होंगे, और यार पेपर की टेंशन नहीं लेनी है, वो सिंपली एक टेस्ट है। इट्स नॉट अ पेपर, इट्स अ टेस्ट। इट्स अ टेस्ट ऑफ फ्यू मिनट्स। 20 मिनट्स का होगा, 20 सवाल ही होंगे, मैं से 40 मिनट्स का होगा, 40 सवाल होंगे, इस तरह होगा। और वो पूरे कोर्स से रिलेटेड है। आप लोग को जितना डिटेल में मैंने चीजें बता दी, आई एम रियली होपफुल कि आप वो बड़े इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। गाइस अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। आप लोग जो मैंने आप लोग को सेशंस दी हैं उस पर थोड़ा सा गौर करें। और फॉर एग्जांपल जिस तरह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अपर उससे रिलेटेड, ताकि आप लोग का अपर अकाउंट भी साथ साथ बिल्ड होता रहे।
फाइबर पर भी अगर कोई अवेलेबल है जाने के लिए तो फाइबर पर भी उनको ले जाएं। सो ये थी आपकी स्ट्रेटेजीज। ओपन क्यूरी क्वेश्चन अब हमारा डेली बेसिस पे हुआ करेगा ताकि आप लोग की जो भी क्यूरीज हैं जो भी कर लें। और जिनके ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए, जिनके ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई थोड़ा लास्ट वीक है, जान लगा दो, कोशिश करो, गिग्स वगैरह बनाओ, कोई बाय रिक्वेस्ट भेजो, कोई प्रपोजल भेजो, शायद कहीं ना कहीं से ऑर्डर आपको मिल जाए। फेसबुक ग्रुप्स पर ट्राई करो, शायद कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर मिल जाए। आपके पास 3-4 दिन है, ट्राई करें आप लोग, ठीक है, आजमाएं अपनी किस्मत। तो चले, कल होती है आप लोग से मुलाकात इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।